भगवान श्री राम, भगवती सीता, लक्ष्मण जी जब गया पिंडदान करने के लिए गए, वहां पर पिंडों का इंतजाम करने के लिए श्री राम और लक्ष्मण जी चले गए। तब तक महाराज दशरथ का हाथ निकल आया और पिंडदान के लिए आग्रह किया। भगवती सीता ने बालू के पिंडदान कर दिए, बालू के पिंड बना करके। बात शांत हो गया। सीता जी ने सोचा प्रभु को आने में विलंब हो गया होगा, मैं तब तक पिंडदान कर दूं। प्रभु श्री राम वापस आए लौट के, तो भगवान ने कहा मैं इंतजाम करके आया, पिंडों का पिंडदान करना है। भगवती सीता ने कहा मैंने तो पिंडदान कर दिया। प्रभु ने कहा क्या प्रमाण कि तुमने पिंडदान किया? सीता जी ने कहा पिंडदान का प्रमाण गाय माता खड़ी है, गाय माता से पूछो मैंने पिंडदान किए कि नहीं। गाय माता ने सिर हिला दिया। गाय माता भी झूठ बोल गई। माता सीता ने कहा गाय माता, मैं तुम्हें आज से श्राप देती हूं, तुम्हारा पूरा शरीर पवित्र रहेगा, केवल तुम्हारा मुख ही अपवित्र होगा। माता सीता ने कहा पंडित जी के सामने मैंने पिंडदान किए, ब्राह्मण से पूछो। पंडित जी ने भी सोचा कि बालू के पिंडों से कुछ मिलने वाला नहीं है, दान दक्षिणा तो प्रभु के द्वारा मिलेगी। तो पंडित जी ने भी कह दिया नहीं। सीता जी ने कहा मैं तुम्हें भी श्राप देती हूं, जिंदगी निकल जाएगी जोड़ते जोड़ते, फिर भी पूरा नहीं पड़ेगा। ये तो प्रभु श्री राम ने लक्ष्मी जी को बाद में आशीर्वाद दिलवाया ब्राह्मणों को, नहीं तो ब्राह्मण लोग व्यथित हो जाते। लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद भी दिया ब्राह्मणों को एक जगह। कब दिया? प्रभु ने अपने अनेक वेश स्वरूप धारण किए थे और उस समय अनेक अनेक रूपों में माता लक्ष्मी ने देखा। देखती गई पर पहचान नहीं पाई। केवल वही प्रभु को पहचान समझ में आया कि जिस पर भृगु जी का चरण का चिन्ह बना था। भगवान ने कहा तुमने मुझे कैसे पहचाना? लक्ष्मी जी ने कहा इसलिए पहचान लिया कि ब्राह्मण का चरण चिन्ह आपके हृदय पर पड़ा था, तो आज से मैं ब्राह्मणों पर प्रसन्न हो जाती हूं कि तुम्हारे कारण मैंने प्रभु को पहचाना, मैं तुम पर प्रसन्न रहूंगी। भगवती सीता ने कहा फाल्गु नदी से पूछो, मैंने पिंड दान किए हैं। फाल्गु नदी ने भी झूठ बोल दिया। माता सीता ने कहा मैं तुम्हें भी श्राप देती हूं, तुम पर ऊपर जल दिखाई नहीं पड़ेगा, जब खोदा जाएगा तो नीचे जल पर्याप्त मिलेगा। लेकिन कुछ जगह झूठ बोलना भी पाप नहीं लगता। कितनी जगह झूठ बोलना पाप नहीं लगता, याद रखना। त्रिशो नरम विवाहे चा वृत्यर्थई प्राण संकटई गौ ब्राह्मणार्थ हिंसाया नानतम स्याज घोषितम। तुम्हारे झूठ बोलने से अगर प्राणों की रक्षा हो रही हो, झूठ बोल जाओ। तुम्हारे झूठ बोलने से किसी की बेटी का संबंध अच्छे परिवार में हो रहा है, झूठ बोल जाइए, पाप नहीं लगेगा। तुम्हारे झूठ बोलने से किसी के प्राणों की रक्षा हो रही हो, गाय की रक्षा हो रही हो, धर्म की रक्षा हो रही हो, पाप नहीं लगेगा।